जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके ब्रदर्स इंग्लिश क्लास में। आइए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश के जब हम वाक्य बनाते हैं तो कैन का किस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। इससे पहले अगर चैनल को किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं इस वाक्य में आपको देखना आप आ सकते हैं। मैं आपको ये बोल सकता हूँ आप इस क्लास को इस वक्त ज्वाइन कर सकते हैं, आप आ सकते हैं। तो यू कैन कम, आप देख सकते हैं जिस वाक्य में आपको सकता है, सकता हूँ, सकती है, सकते हैं देखने को मिले उस वाक्य में आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। किस तरह से करना है वो भी आपको इस वीडियो में बारीकी से बताऊंगा, तो इसलिए आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो आप देख सकते हैं आप आ सकते हैं, सकते हैं आपको देखने को मिल रहा है यू कैन कम। इन सभी का वाक्यों का प्रयोग होगा। आपको नॉर्मल वाक्य में आपको बताता हूँ इन सभी वाक्यों की आपको हिंदी पता होती है और इंग्लिश भी आपको पता होती है। ये नहीं है किसी इंसान को इन चीज़ों का पता नहीं होता, सभी को पता होता है क्योंकि नॉर्मल हमने ये शब्द काफ़ी जगह सुने होते हैं, मूवी में नॉर्मल हर जगह ये शब्द हमने सुने होते हैं। तो हमें इन शब्दों का अर्थ भी पता होता है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही होती है इन्हें हम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमें कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, तो आप इन्हें जिस जगह आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं उस जगह इन शब्दों का इस्तेमाल करें, जिससे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही परफेक्ट हो सकती है। इस बात का ध्यान रखें। प्रैक्टिस करने से ही आपकी इंग्लिश लैंग्वेज परफेक्ट होगी, प्रैक्टिस करने से ही आपकी इंग्लिश लैंग्वेज हमेशा परफेक्ट होगी। इस बात का ध्यान रखें, ना कि आपने सिर्फ क्लास ज्वाइन कर ली, उसे देख लिया बस ठीक है, उसके बाद उसे प्रैक्टिस ना करें। प्रैक्टिस करेंगे तब ही आप इंग्लिश आसानी से सीख पाते हैं। तो आप देख सकते हैं आप आ सकते हैं, यू कैन कम। अब ये वाक्य आप आ सकते हैं, आप जा सकते हैं, तो ये देख लो बात वही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। यू कैन गो, बस वहाँ कम था यहाँ गो लग गया। इन शब्दों का प्रयोग ही हमें करना है, बस और कुछ नहीं करना। तो इंग्लिश को प्यार से समझे, आसानी से समझे, बिल्कुल आसान भाषा में आप इसे उपयोग कर सकते हैं। यू कैन गो। अब किसी को कहना आप नहीं जा सकते, यू कैन नॉट गो, आप नहीं जा सकते, यू कैन नॉट गो, नॉर्मल है। अब आप इस वाक्य को ध्यान से देखें, क्या तुम जा सकते हो। हम ये जब बोलते हैं क्या तुम जा सकते हो, कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें किस तरह से प्रयोग किया जाए, जबकि बिल्कुल आसान है। कैन यू गो। अब क्या का प्रयोग करेंगे, कहाँ किसका प्रयोग करेंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या तुम जा सकते हो किस तरह से प्रयोग करें, नॉर्मल सा है भाई, बस प्रैक्टिस ही आपको करनी है। कैन यू गो, कैन यू गो। अब आप किसी का वेट कर रहे हैं, कोई आ सकता है, कोई आपके यार मित्र आने वाले हैं, तो आप उनके लिए बोल सकते हैं कि वे आ सकते हैं, तो नॉर्मल है। दे कैन कम। अब ऐसे इनमें से कोई शब्द नहीं लगता जिस शब्द का आप अर्थ जानते ना हो। दे कैन कम सभी का आप सर जानते। दे का प्रयोग आपको तब करना था जब वाक्य में किसी के बारे में वे लोग इस तरह के वाक्य देखने को मिले, वे लोग, तब आप देन का प्रयोग करते हैं। कैन का प्रयोग आप तब करते हैं जब वाक्य में सकता है, सकते, सकता हूँ देखने को मिले, सकता है, सकते हैं, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता थे, सकती थी ये देखने को मिले, सकते थे नहीं सॉरी सकते ये देखने को मिले, तब आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, नॉर्मल तरीके से आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं, कोई इसमें वो बड़ी बात नहीं है। कम का प्रयोग जब भी हमें किसी कोई आता है तो हम कम का प्रयोग करते हैं। कम का प्रयोग हमें बचपन में ही पता चल जाता है, कम आना, कम आना, तो ये नॉर्मल है। दे कैन कम, वे आ सकते हैं। जब आप कहीं बैठे हों, दो या तीन मित्र बैठे हो और आपके दो तीन मित्र काफ़ी आने वाले हों, तो आप उनके लिए बोल सकते हैं दे कैन कम, वे आ सकते हैं। ओके, कोई मित्र आपको किसी दो मित्र आप बैठे हैं, आपको किसी से पूछना हो क्या वे आ सकते हैं, तो आप उनके लिए इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन दे कम। नॉर्मल शब्द है, बस इन्हें हमें ये पता होना है कैन कब आगे यूज करना है, कैन कब पीछे यूज करना है, कम का कहाँ प्रयोग करना है, दे का कहाँ प्रयोग करना है, ये बस हमें प्रैक्टिस से ही ध्यान में रहता है और बार बार रिपीट करने से ही ध्यान में रहता है। इस बात का ध्यान रखें। काफ़ी हमें कि रिपीट नहीं करते इसलिए हमें ये कन्फ्यूज हो जाता है कब किस जगह का प्रयोग करें, तो सीधे बोल देते हैं क्या वे आ सकते हैं, जबकि आसानी से भी बोल सकते हैं कैन दे कम। मुश्किल तो नहीं है, लेकिन इसे प्रैक्टिस ना करने की वजह, इसे हमें रिपीट ना करने की वजह से, प्रैक्टिस ना करने की वजह से हमें ये ध्यान में नहीं रहता, हमारे माइंड में स्लिप हो जाता है, हमारे माइंड से फॉरगेट हो जाता है कि किस वाक्य को कब कहाँ यूज करना है। तो ये सब संभव होता है, इंग्लिश को सीखना बिल्कुल आसान होता है आपकी प्रैक्टिस से।
वह नाच सकता है, नॉर्मल शब्द है। ही कैन डांस, नॉर्मल है, आप किसी से बोलते हैं वह नाच सकता है, ही कैन डांस। अगर आपसे किसी ने पूछा वह नाच सकता है तो आप ये सभी कह सकते हैं ही कैन नॉट डांस, वह नहीं नाच सकता, वह नृत्य नहीं कर सकता। काफ़ी ऐसे न्यूज़ होते हैं, काफ़ी ऐसे लोग जो नहीं नाच पाते, तो उसके लिए आप ऐसा भी कह सकते हैं अगर आपको पता है ही कैन नॉट डांस। तुम यह कर सकते हो, यहाँ केयर लिखा हुआ है पर आप जो तुम यह कर सकते हो दिख रहा है आपको वाक्य में। यू कैन डू दिस, नॉर्मल है। इस वाक्य को आप जब आपको किसी को पूछना होता है तुम यह कर सकते हो, तो इस वाक्य को आप ऐसे यूज कर सकते हो, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। अब वाक्य में आप इस तरह से भी देखने को मिल जाता है आपको कभी, क्या आप ऐसा कर सकते हैं, तो उस जगह भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, कैन यू डू दिस। अब क्या आप ऐसा कर सकते हैं, काफ़ी जगह ऐसा प्रयोग हम करते हैं इस वाक्य का, तो आप यहाँ प्रयोग कर सकते हैं कैन यू डू दिस, कैन यू डू दिस। अब ये भी नॉर्मल शब्द, आप इन सभी शब्दों का आपने, मुझे पूरा विश्वास है आपने सुना है, प्रैक्टिस भी की है, और प्रैक्टिस करें, आपको आते हैं। रिपीट करने से आप इन्हें आसानी से सीख सकते हैं। वह देख सकता है, काफ़ी जगह हम कहते हैं ना वह देख सकता है, ऐसा ना करें, वह देख सकता है, तो आप इस वाक्य यूज भी कर सकते हैं, ही कैन सी, ही कैन सी, वह देख सकता है, ही कैन सी। मैं क्या कर सकता हूँ, अब देखिए बीच में जब आपको क्या देखने को मिले वाक्य हो, तो आपको शुरुआत में वाट लगाना ही होता है। यह अब आप देख सकते हैं वाक्य साथ, मैं क्या कर सकता हूँ, नॉर्मल देखने को मिले। यह वाक्य में हम काफ़ी जगह उपयोग भी कर सकते हैं, वट कैन आई डू, वट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ, वट कैन आई डू। तो नॉर्मल इस तरह से प्रयोग करें, आपकी लैंग्वेज भी परफेक्ट हो सकती है। वट कैन आई डू। अब देखिए यह कौन कर सकता है, सकता आपको वाक्य में देखने को मिल रहा है ना, जितने भी मैंने आपको वाक्य कराए उसमें आपने ध्यान दिया हो तो सकता है, सकते हैं, सकती थी, सकते हैं, इस तरह के वाक्य आपको देखने को मिल रहे हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। यह कौन कर सकता है, कौन जब आपको बीच में देखने को मिला तो हाउ वहाँ आपको साइड में देख लें, हाउ कैन डू यू दिस। इस वाक्य का हम प्रयोग करते हैं काफ़ी बार, यह कौन कर सकता है, हाउ कैन डू दिस, यह कौन कर सकता है, हाउ कैन डू दिस, हाउ कैन डू दिस। अब इस वाक्य को आप ध्यान से देखिए, वह ऐसा कब कर सकता है, वेन कैन ही डू दिस, नॉर्मल है, एक एक शब्द होता है, वेन कैन ही डू दिस। अब हर जगह सकता है आपको देखने को मिले तो आपको कैन का उपयोग करना ही है, तो वेन कैन ही डू दिस, वेन कैन हु डू दिस। वह ऐसा कब कर सकता है, वेन कैन ही डू दिस। वह कहाँ आ सकता है, काफी जगह हम पूछते हैं ना वह कहाँ आ सकता है, आप ही बताइए वह कहाँ आ सकता है, वेयर कम, वेयर कैन है, वेयर कैन ही कम, वेयर कैन ही कम, वह कहाँ आ सकता है, वेयर कैन ही कम। वह कैसे जा सकता है, वह कैसे जा सकता है, हाउ कैन ही गो, हाउ कैन ही गो, वह कैसे जा सकता है, हाउ कैन ही गो। आप कौन सा खेल खेलते हैं, पबजी, क्रिकेट या जो भी चेस, जो भी आप खेल खेलते हैं। विच गेम कैन यू प्ले, विच का अर्थ होता है कौन सा, जिस वाक्य में आपको लगाना हो कौन सा। आप देख सकते हैं इस वाक्य में आपको देखने मिला है आप कौन सा खेल खेल सकते हैं, विच। आप देखेंगे विच गेम कैन यू प्ले, विच गेम कैन यू प्ले, आप कौन सा खेल खेल सकते हैं, विच गेम कैन यू प्ले। काफी बार ऐसा भी होता है ना, हम पूछते हैं वह क्यों नहीं आ सकता, वाई ही कैन नॉट कम, वाई। ठीक है, इन शब्दों का आपको पता होना चाहिए, वाई का प्रयोग क्या होता है, वेयर का, हाउ का, इन पे भी मैं क्लास लेने वाला हूं। तो वाई ही कम, वाई ही नॉट कम, वाई ही
कैन, वाई ही कैन नॉट कम, वाई ही कैन नॉट कम, वह क्यों नहीं आ सकता, वाई ही कैन नॉट कम। ओके, वाई ही कैन नॉट कम, ऐसे ऐसे देख सकते हैं आप, आसानी से होता है। एक एक शब्द को इस तरह से भी रिपीट करना आपको अनिवार्य होता है जब आप इंग्लिश को सीख रहे हैं। वाई ही कैन नॉट कम। आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, हाँ जी आप अंग्रेजी बोल सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करते तो। यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश। तो आज हमने कैन पे, पूरी वीडियो मैंने आपको कैन पे बनाकर बताई, जिसमें आपको मैंने पूरी बारीकी से बताने की कोशिश की आपका कैन का प्रयोग किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको वीडियो में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। और आपको अगर दोबारा से अगर इंग्लिश को रिपीट कर सीखना तो आप इस वीडियो को भी रिपीट कर देख सकते हैं। जितना आप ट्राई अगेन करेंगे, मतलब जितना आप दोबारा से रिपीट करेंगे, रिपीट करते जाएंगे, उतना ही आपको इंग्लिश के बारे में ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो इस तरह इंग्लिश के बारे में बारीकी से वीडियो जानने के लिए, इंग्लिश को अपनी लाइफ में बारीकी से बोलने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।